So note down everyone. So we are starting today inverse trigonometric function ITF. Now the weightage of this chapter in board exam is approximately 4 to 5 marks. Okay? और इससे भी ज्यादा 4 to 5 marks सुन करके बहुत लोग डिस्करेज हो जाता है, अरे इतना ही तो आ रहा है। बट मैं बता दूं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, जैसे क्लास 11 मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस, एग्जैक्टली सेम वे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मान लो ये चैप्टर नहीं आता है ना, तो बहुत सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरा कैलकुलस में ही प्रॉब्लम होगा। ओके, नाउ ये चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे फंक्शंस कराना चाहिए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शन जो क्लास 11 में तुम लोगों ने देखा था। बट एज थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया है क्लास 11 में, तो मैं उस चीज को ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि वी विल नॉट डूइंग क्लास 12। डेफिनेटली सिलेबस है तो हमें अच्छे से हर एक चीज को कवर करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान नहीं रखते हुए कि क्लास 11 में क्या कवर हुआ है और क्लास 10 में क्या कवर हुआ। बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं इस चीज को एक बार अभी फिलहाल के लिए नहीं करा के मैं डायरेक्टली इनवर्स ट्रिगर से स्टार्ट करूं। इज दैट ओके? सो एवरीवन, पहला काम होगा कि जब मैं बता रहा हूं पेन डाउन, ध्यान से सुनोगे तुम लोग। जो पार्ट में डाउट है पहले वो कॉपी करके जो डाउट है वो क्लियर करोगे पहले। ठीक है? तो ध्यान से एक बार सबको यहाँ पे बोर्ड पे देखना, ये ना मुझे बोलना पड़े कि यहाँ देखो हर एक लाइन पे। ओके, सो देखना है। तो सबसे पहला पार्ट मैं समझाना चाहूंगा। देखो इस चैप्टर में इनवर्स टॉपिक आते, ये टर्म आते तुम्हारे दिमाग में आ जाता है इन्वर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज वाला इन्वर्ट, इंग्लिश वाला इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। बट एक्चुअली मैं ये क्लियर कर दूं, मैथ्स में उल्टा बोल के ऐसा कुछ चीज नहीं होता है। देखो एक होता है तुम्हारा फ्रैक्शन, जहां पे हम एक फ्रैक्शन को अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, मैं उल्टा नहीं बोल सकता हूं। उल्टा बोल के कोई मैथमेटिकल टर्म होता ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूं ए बाई बी को उल्टा कर दो तो क्या समझेंगे हम लोग? मुझे बोलना चाहिए कि ए बाई बी का रेसिप्रोकल निकालो। सो व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी? दैट्स करेक्ट। एक बात हो गया। अब जब मैं बोल रहा हूं इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब जैसे ये पेन है इन्वर्ट, ऐसे नहीं, ये चीज नहीं। तो क्या फिर होता है उसका मतलब? पहले मैं समझाना चाहता हूं इनवर्स फंक्शन का मतलब। फिलहाल के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को बीच में एक बार के लिए एक्सक्लूड करके मैं तुम लोग को ये बात पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये होता क्या आखिर में, एक फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है? तो ध्यान से नोट करना। तो मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ, और एफ मैंने बोला एक फंक्शन है एफ, मतलब ये फंक्शन का नाम है एफ, ये मशीन का नाम है एफ। ठीक है ना? मैथमेटिक्स में फंक्शन बोलते हैं, और इस चीज को जब हम लोग अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, तो वो मशीन, मशीन मतलब मैथमेटिक्स में फंक्शन। तो ये फंक्शन एक बार में जैसे मशीन में हम कुछ डालते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं, या तो डेटा होता है या तो कुछ रॉ मटेरियल होता है कि नहीं। मशीन अगर फिजिकली कुछ है और अगर वो कुछ डिजिटल डिवाइस है तो कुछ इनपुट डेटा हम डालेंगे, तो मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउटपुट देगा हमें। तो एग्जैक्टली सेम वे इस फंक्शन में हम लोग एक बार में इनपुट क्या डालेंगे, एक चीज, और वो क्या है बताना एक बार। दैट इज डिनोटेड हियर विद व्हाट? x, that is denoted here with। now let us say that the definition of this function is, let's say 2x plus 1। इस पर्टिकुलर फंक्शन का मशीन का काम क्या है? that is given by the right side of this particular equal to sign। what is the definition of this particular machine? The definition of this machine is that it is 2x plus 1। what does it mean? it means that अगर मैं इस पर्टिकुलर मशीन में x के जगह पे मैं 1 डालूं, इसका हमें आंसर आउटपुट क्या मिलेगा? बट एक्चुअली आउटपुट भी सही है, बट हमें एक और टर्म जानना चाहिए जो कि क्लास 11 में हमने देखा है, इमेज एंड प्री इमेज। आई होप यू रिमेंबर दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। बट फिलहाल तो मैं बता दूं कि मशीन में मैंने जब x के जगह पे 1 डाला तो मुझे वो आंसर क्या दे दिया। देखो ये मशीन का एक्सप्रेशन मतलब डेफिनेशन क्या चीज पर डिपेंडेंट है? x पर डिपेंडेंट है। x की जगह क्या डाला हम लोगों ने? x की जगह क्या डाला हम लोगों ने? तो इस मशीन में हम लोगों ने क्या इनपुट लिया बताना एक बार? 1। तो हमें इसका आंसर क्या मिला? 3। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें एक मशीन दिख रहा है यहाँ पे,
और इस मशीन में हम लोग इनपुट, नाउ जो चीज हम इनपुट ले रहे हैं दैट इनपुट इज हियर डिनोटेड विथ x, और जब मैंने इस मशीन में x को इनपुट लिया तो हमें ये मशीन प्रोसेस करके जो आंसर दे रहा है हमें दैट इज 2x plus 1 and the answer output is denoted with y here, please note it down. इस मशीन में हम लोग जो डाल रहे हैं that is dependent on x, और जो आंसर आ रहा है that is denoted with y, means input is denoted with x and the output that is the answer is denoted with, or we can say this way, अगर हम इसको और प्रॉपर तरीके से इस चीज को बताएं तो जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया था कि what is the output when 1 is put in the machine, answer is 3. That is more better way we can say that the image of 1 is how much? 3. What is the image of 1 in this particular machine? Answer is 3. Is that okay? अगर हम ऐसे देखें so what is the pre image of 3? तो हम ऐसे बोल सकते हैं pre image of 3 is how much? Is that okay? और अगर हम इस चीज को ऐसे इस चीज से अगर हम मतलब रिलेट करें तो यहाँ पे x का इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, पूरा चीज को अगर हम समराइज करें सो आई कैन से दैट द इमेज ऑफ x इज y, और एंड वी कैन से दैट द प्री इमेज ऑफ y is x. So tell me everyone, what is the image of a in this particular function? What is the, जैसे x का इमेज y से डिनोट किया जा रहा है, so what is the image of a? Tell me, what is the image of a? Image of a is, can I say f of a? Any doubt? Because हम थोड़ी एक्चुअली समझ में आया ना बात, अगर हम बोले कि a का इमेज क्या होगा तो मैंने x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया, बोलो सब कोई a, और आंसर हमें क्या मिला f of a, मतलब आंसर हमें मिला 2a plus 1. Is that okay everyone? So everyone copy down this simple thing जो मैंने बताया अभी, इसमें मैंने ये समझाया कि मशीन कैसे काम करता है, ठीक है, और मशीन मतलब मैथमेटिक्स में फंक्शन, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंक्शन का नाम क्या है f, फंक्शन का नाम स्मॉल g हो सकता है, स्मॉल r हो सकता है, स्मॉल q हो सकता है, और मशीन डेफिनेटली कितने चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चीज क्या है बताना एक बार, x. दो चीज के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब एक बार में एक चीज हम लोग, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, मतलब एक बार में एक चीज हम लोग इनपुट लेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी, आई होप यू रिमेंबर, मैंने पहले भी बताया है कि all functions are relations but all relations are not. Only that relation is a function where the relation must satisfy a condition. What was that condition? Every element must have a unique image. And yes, he's correct. It must be 1 1 and many 1. It cannot be 1 to many. A relation that is 1 to many is not a function. Is that okay? I repeat once again. A relation that is 1 to many is not a function. Now why 1 to many relation is not a function? Because एक का बहुत सारा ही है. 1 to many मतलब ऐसा कुछ हमें डायग्राम ऐसा दिखेगा, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है और उसका बहुत सारा इमेजेस है, तो कभी भी ऐसा रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते, बिकॉज ए का कितना इमेजेस है, 1 2 और 3, मतलब एक एलिमेंट है ए और उस फंक्शन में मैंने डाला तो उसका आंसर 1 भी आ रहा है, उसका आउटपुट आई मीन इमेज 2 भी आ रहा है, उसका आउटपुट दैट इज इमेज 3 भी आ रहा है. ऐसा कभी नहीं हो सकता फंक्शन में, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. फंक्शन में कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट, मतलब दोनों, एक एरो है ना, एरो के बीच में, मतलब दो तरफ जो एलिमेंट है उसके बीच में एक ही एरो होना चाहिए. समझ में आया तो बात? अगर मान लो एक से ज्यादा एरो है, जैसे ये रहा, ज्यादा एरो है ये रहा, देखना है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. और फंक्शन क्या होता है, मेनी टू वन इज अ फंक्शन. देखो एक बार, मेनी टू वन भी फंक्शन हो सकता है, जैसे देखना एक बार, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है उसका एक ही इमेज है, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. मतलब लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है उसका अगर मतलब सिंपल 1 to many है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट ऐसा फंक्शन हो सकता है. क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही है. तो बोलोगे सर हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही है, हाँ एक ही है. ए का कितना इमेज है, बी का कितना इमेज है, सी का कितना इमेज है, एक ही है, 1. यहाँ पे ए का कितना इमेज है, मोर देन 1. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन. इज दैट क्लियर? सो याद रखना 1 to many इज नॉट अ फंक्शन. मतलब तुम्हें एक बात को नोट करना होगा,
that relation which satisfies this particular line, this statement. What is the statement? Every element in the domain must have a unique image. Where does this image exist? कोडोमेन. कोडोमेन सेट क्या होता है? कोडोमेन वो सेट होता है जहां पे डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट को डालेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे बिलोंग करेगा? कोडोमेन सेट के अंदर बिलोंग करेगा। बताओ तो एक बार, बाय डिफॉल्ट कोडोमेन सेट क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। बाय डिफॉल्ट कोडोमेन सेट इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये कहां तक? क्लास 11 में। इज दैट क्लियर? बट फिर भी अगर नहीं भी तुम लोगों को पता है, आई एम श्योर तुमको प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज ये चीज समझ में आ गया। अब मैं आगे जो बता रहा हूं उसे एक बार ध्यान से देखिए। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। इस चीज को एक बार समझना यहां पे। नाउ लेट मी कंसीडर दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज y इक्वल टू f ऑफ x। मैं यहां पे समझाना ये चाह रहा हूं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो जैसे मैंने इस फंक्शन को, तुमने देखा इस फंक्शन को मैंने y लेट ले लिया, और y इस फंक्शन का क्या है बताओ तो एक बार? इमेज है। इमेज मतलब आंसर है, मतलब हम x डालेंगे उसका आंसर जो है y से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा f ऑफ x दैट इज 2x प्लस 1। अगर मान लो मैं ये बोलूं मेक x as the subject variable, so tell me what is the, I mean if you make x as the subject variable, what will be x equal to? Can you tell me? Tell me everyone, what will be x equal to? I hope everyone understands the meaning of how to make subject variable. ये ना subject, x को हम लोगों ने subject बना दिया। x को अगर हम subject बना दे तो क्या होगा? ये y minus 1 divided by 2। अब मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कैसे ये दो चीज कैसे आपस में रिलेटेड, एक बार ध्यान से एक बार सबको नोट करना। ये दो चीज आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो मैं बोलूंगा दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। दोनों एक दूसरे का क्या बताना एक बार? इनवर्स है। ऐसे दोनों तरफ मैंने आरो पुट कर दिया। क्यों? देखना एक बार, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे इस फंक्शन में मैंने पुट किया x के जगह पे 2, तो आंसर क्या आ रहा है बताना तो एक बार। अब मैं इस फंक्शन में x y के जगह, क्योंकि तुमको पता है कि इस फंक्शन में x का वैल्यू का जो आंसर आ रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ y। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। देखो इस फंक्शन में मैंने जो x डाला है, x क्या डाला है, और उससे जो आंसर आ रहा है दैट इज व्हाट y। मतलब 2 का इमेज यहाँ पे क्या है? 2 का इमेज मतलब x का इमेज क्या है? y है, और y क्या है? 2 पे। तो तुम एक चीज ध्यान से नोट करना, जब मैं यहाँ x की जगह 2 डाल रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? 5। y मतलब 5। उस समय y का वैल्यू क्या आ रहा है? 5। और जब मैं यहाँ y की जगह 5 डाल रहा हूं, देखो एक बार 5 minus 1 is how much? What is 4/2? मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे का क्या बताना एक बार? इनवर्स है। इनवर्स कंसेप्ट क्या चीज से आया? इनवर्स कंसेप्ट आया कि अगर मैं एक फंक्शन में अगर मैंने वैल्यू x डाल दिया, x को डालने से अगर y आ रहा है, तो मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन बताओ जहां y डालने से x आए। ये एक्सप्रेशन देखो, ये x इसमें डाला उन्होंने 2, तो y क्या मिला? 5। तो मुझे वो एक ऐसा एक्सप्रेशन बना के दिखाओ जिसमें अगर हम y 5 डालें तो मुझे x क्या मिलना चाहिए। नाउ अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 3? 3 2 6 प्लस 1 7। चेक 7। अब मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन बना के दिखाओ जहां पे y 7 डाले तो आंसर क्या आना चाहिए? 3। देखो एक बार हो रहा है कि नहीं? व्हाट इज 7 minus 1? व्हाट इज 6/2? समझ में आ रहा है? तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे का क्या बताना एक बार? इनवर्स। इज दैट ओके? मतलब इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, इफ आई पुट, मतलब ये कि अगर मैं यहां पे ये बोलूं तुमको कि f ऑफ 2 is equal to 5, f of 2 equals to 5, then we can say that f inverse, please note it down, this is just a notation। जब मैं बोल रहा हूं नोटेशन, x को ऐसे लिखा जाता है, is there any logic behind this? Why? Because x is just what? क्या है x?
नहीं वो वेरिएबल नहीं, मतलब क्या ये स्क्रिप्ट है बस, मतलब एक ऐसे बस एक लिखने का तरीका है, मतलब वो एक्स ऐसे लिखा जाता है, इसका कोई लॉजिक है क्या? तुमसे पूछा जाए कि सर एक्स को ऐसे एक्स कैसे लिखा जाता है, इसका कोई मैथमेटिकल लॉजिक है? वाई को वाई ऐसे क्यों लिखा जाता है? एग्जैक्टली सेम है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एफ अगर एक फंक्शन है तो उसके इनवर्स को ऐसे लिखा जाता है, इज जस्ट अ नोटेशन। ये मत बोलना सर हाँ ऐसे लिखा जाता है क्योंकि एफ आपने पूछा इनवर्स तो मैंने ऐसे रेसिप्रोकल कर दिया, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, इनवर्स पूछ रहा हूं। इनवर्स इज नॉट रेसिप्रोकल। डिड यू गेट माय पॉइंट? सो व्हाट इज इनवर्स? तो यहां पे देखो एक बार, अगर f इज अ फंक्शन जिसमें 2 का इमेज 5 आ रहा है, तो लेट मी टेल यू इस इनवर्स में 5 का इमेज क्या आएगा बताओ तो? And that's why they are what? Inverse of each other. So if f is a function, then f inverse अगर इसका इनवर्स है, इसका मतलब 2 का इमेज अगर 5 आ रहा है तो 5 का इमेज इसके इनवर्स में क्या आएगा? मतलब 5 का इमेज, अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 का इमेज अगर 2 आ रहा है तो इसके इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f इनवर्स? f याद रखना तुम लोग, अगर f का इनवर्स, f इनवर्स है, f इनवर्स का इनवर्स क्या है? इज दैट क्लियर एवरीवन? f इनवर्स का इनवर्स क्या है? f, मतलब बोथ आर इनवर्स ऑफ, यस दैट्स करेक्ट। ऐसा हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि नहीं यही तुम्हारा इनवर्स है इसका। कैसे? अगर ये इसका इनवर्स ये है तो डेफिनेटली इसका इनवर्स ये है, तभी तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। खाली हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टू को यहाँ डाल रहे हैं, अगर हम ऐसे स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें कि मैंने यहाँ y की जगह 5 डाला तो व्हाट इज द इमेज? तो 2 डाल रहे हैं यहाँ पे तो इमेज क्या है? तभी तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इमेज ऑफ a in this function is b. So tell me, therefore, what is the image of b in its inverse? I mean, f inverse b क्या होगा आंसर? और अब देखो ध्यान से, जैसे कि f is a user defined function. What is the meaning of this line user defined? User defined का मतलब ये हुआ, तुमसे अगर मैं ये चीज, अगर f of x 2x plus 1 ना दे करके अगर मैं तुमसे पूछूं what is the value of f of 2, मान लेते फॉर इंस्टेंस कि ये तुमको पता ही नहीं था, अगर तुमको ये बात पता ही नहीं था तो तुम f of 2 का आंसर कभी दे पाओगे? तुम पूछोगे ना सर आपने तो डेफिनेशन ही नहीं दिया f का, फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं दिया, तो f of 2 का आंसर क्या बोलेंगे? अगर हम तुमसे ऐसे अभी पूछ दें कि g of 2 का आंसर क्या है, कोई बता पाएगा यहाँ पे? मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैंने डिफाइन ही नहीं किया है कि g है क्या। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम यहाँ पे सबको पूछे कि साइन 30 डिग्री का आंसर क्या है, सबका आंसर ना बेटा, बिकॉज दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज साइन? जैसे f इज अ फंक्शन, बट f इज व्हाट? एनी फंक्शन, इट्स व्हाट? अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज साइन? साइन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन, ये जो कैटेगरी है, ये फंक्शन का जो टाइप है, दिस कम्स अंडर विच टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस होता है, जैसे कि साइन, जैसे f वैसे साइन, वैसे और क्या? cos, दैट्स करेक्ट, वैसे tan, और बाकी तीन, इन तीन का क्या है? रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे f हो गया f ऑफ x, वहां पे साइन ऑफ क्या है बताओ तो एक बार? साइन ऑफ क्या है? थीटा है। जैसे यहाँ पे x क्या है? फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंडेंट है वो यहाँ पे x, वैसे इस साइन क्या है? फंक्शन है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? थीटा है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? और ये साइन थीटा का डेफिनेशन इज ऑल प्री डिफाइंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? इट इज p बाई h। क्या हमें ये बताना पड़ेगा कि साइन थीटा क्या होता है? सबको पता है। साइन 60 क्या होता है? √3/2, सबको पता है। व्हाट इज साइन 90? ऐसा तो नहीं है कि सर साइन 90 क्या होता है, आपको फंक्शन बताइए तो पहले। लेकिन अगर हम ये पूछे व्हाट इज f ऑफ 10, सबको पता है कि आंसर, सॉरी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर व्हाट इज f ऑफ 10, बट अगर हमें कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 या साइन 45, यू नो द आंसर। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट ऑलरेडी प्री डिफाइंड। मतलब अगर हम ऐसे बोले एग्जैक्टली सेम वे, इस हिसाब से अगर हम पूछे तुमसे अब कि जैसे मान लो f ऑफ a b है, तो f इनवर्स b क्या होगा? a। एग्जैक्टली सेम वे अगर हम तुमसे पूछे कि साइन 30 का वैल्यू हाफ है, सुनना बात ध्यान से, कोई बता सकता है साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या है? दैट्स करेक्ट। फ्रॉम हियर ओनली द कांसेप्ट ऑफ इनवर्स अराइजेस। इसी कांसेप्ट से इनवर्स का कांसेप्ट अराइज होता है, इस चीज से नहीं कि सर आपने ना हमको ऐसे पता है कि साइन 30 आप इतना क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ बाई साइन, या साइन ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा और ऐसे हो गया, इतना तो आसान है सर, आप इतना क्यों समझा रहे हैं?
ये नहीं है, ये चीज गलत कंसेप्ट है अगर तुम्हारे दिमाग में है तो। एंड बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स यू विल फाइंड दैट इन योर बोर्ड एग्जाम यू विल फाइंड इट कम्प्लीटेड। बिकॉज मैं फिर से बता दूं, बोर्ड एग्जाम में सम्स नहीं पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है जिसको तुमको पता है कि नहीं ये सब चीज। समझ में आया बात? एक बार फटाफट सबको कॉपी करना और एक और जवाब देना कि sin 30 अगर हाफ है तो sin इनवर्स हाफ क्या होगा? Exactly same. Now let me ask you directly. What is sin inverse root 3 by 2? Anyone can tell me? 60. That's correct. What is sin inverse 1? What is tan inverse 1? Now you know this, okay? तो ये concept अभी begin करें हम लोग inverse का, और भी और बाकी चीज से हम एक और दो चार चीज बताएंगे, तब जाके हम लोग आएंगे टॉपिक पे, that is inverse trigonometric function. अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज को पहले समझ लें यहाँ ओवरऑल, दैट इफ f is a function which is 2x plus 1, then we can say that its inverse, I mean in fact I must write down inverse, and arrow I'm putting both ways because both are inverse of each other जो मैं लिखने वाला हूँ। और इसका नोटेशन होगा f is a function, तो उसका इनवर्स ऐसे होगा। अच्छा, उसके बाद एक बात बताओ, अच्छा पहले एक बताना एक बात, यहाँ पे y माइनस 1/2 और 2x प्लस 1 एक दूसरे का क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे y माइनस 1/2 लिखूं तो एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन किस पे डिपेंडेंट है? क्या चीज पे डिपेंडेंट है? बताओ सर सर, y पे। यहाँ पे मैंने x लिखा तो यहाँ पे मुझे y लिखना चाहिए। इज दैट ओके? अगर मैं यहाँ पे y के बदले मैं x लगा दूं, सपोज इन केस अगर x लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस y की जगह x लगा दूं। अगर मान लो मैं x की जगह z लगा दूं तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा? अगर मैं यहाँ पे x z की जगह t लगा दूं तो यहाँ क्या चेंजेस आएगा? मतलब ये ओवरऑल मैं ये समझाना चाहता हूँ, वेरिएबल इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द कंसेप्ट। जहां पे तुमको ये समझना है कि दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे का क्या बताना है, एक बार इनवर्स। मतलब अब देखो यहाँ पे और हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे एक बार एग्जांपल से कुछ देख लें कि अगर मान लो मैं इस फंक्शन में मैंने डाला यहाँ पे सपोज 5, सो व्हाट इज 5 का इमेज? सो 5 टू जेड 10 प्लस 1 इज हाउ मच? अब हम बिना देखे ना, इसमें बिना डाले अगर हम कोई मुझसे ये पूछे ना कि व्हाट इज f इनवर्स 11, तो हम आंसर क्या दे देंगे? वैसे यहाँ लगा के भी देखो 11, व्हाट इज 11 माइनस 1, व्हाट इज 10/2। और ये चीज मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, अगर हम तुमसे डायरेक्ट ये सवाल पूछे कि कॉस इनवर्स हाफ का आंसर क्या होता है, कॉस इनवर्स हाफ का आंसर क्या होता है? ये क्यों आया? क्योंकि तुम्हें पता है कि कॉस इनवर्स किसका इनवर्स है? कॉस का इनवर्स, करेक्ट। इसीलिए कॉस इनवर्स हाफ का आंसर क्या होगा? इज दैट क्लियर एवरीवन? बट अब बात ये है, इतना तो मैंने बता दिया, बट एक बात बता दे, सब सारे फंक्शंस का ना इनवर्स होता नहीं एक्चुअली। जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये आधा अधूरा चीज सीख रहे हैं, क्योंकि मैं एक कंडीशन लिखाना चाहता हूं। राइट डाउन, आफ्टर कॉपिंग डाउन दिस पार्ट यू विल राइट डाउन दिस लाइन एंड देन विल सी अ पार्ट ऑफ फंक्शंस, थोड़ा बहुत, उसके बाद वापस हम लोग इस बैक टॉपिक पे। Condition for the existence of inverse of a function. Condition for the existence of inverse of a function. Right? Any function f, any function f is said to be invertible. What do you mean by invertible? जिसका इनवर्स हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्टिबल। मतलब जिस फंक्शन का इनवर्स बन पाए, लिख पाए, उस तरीके के उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल। जैसे मैंने यहाँ f का इनवर्स लिखा है, मतलब f कैसा फंक्शन है? इनवर्टिबल फंक्शन। बट एक्चुअली मैंने ये बिना वो पार्ट बताया तुमको समझा तो दिया, लेकिन तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स नहीं लिख सकते हम लोग। कब लिख सकते हैं? राइट, तो कंडीशन लिखो, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ, कंडीशन हो गया, उसके नीचे लिखो inverse of a function exists if the function is 1 1 and onto. If the function is 1 1 and onto, onto, 1 1 and onto, onto, that is, I mean in the bracket you can write down, that is bijective.
दैट इज, देखो a function f is, I mean any function is said to be invertible या inverse of a function exist, एक ही बात है, if the function is 1 1 and onto, if the function is 1 1 and onto, in the bracket you can write down that is the function is bijective. मतलब ये बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव टर्म हम लोग उस फंक्शन के लिए यूज करते हैं जो दोनों होता है, क्या होता है दोनों, 1 1 भी होता है एंड अगर एक फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, उसका नेचर बाइजेक्टिव है, मतलब वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब उसका इनवर्स हम लिख सकते हैं। क्या रीजन है? हाँ वो सब चीज हम बताएंगे क्या होता है रीजन, आई मीन क्यों ऐसा होना, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस एंड यू हैव कॉपीड दीस टू थिंग्स इन योर कॉपी। ना ये चीज को सीखने के लिए एक बार हम लोग फिलहाल के लिए, क्योंकि पूरा फंक्शन में जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, फिलहाल के लिए मैं कुछ एरो डायग्राम से ये चीज को समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान। एवरीवन नोट डाउन। सबसे पहला बात, इज दिस अ फंक्शन? यस इट इज अ फंक्शन। व्हाई इट इज अ फंक्शन? बिकॉज सी एफ इज अ फंक्शन, उसके पहले ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। याद रखना डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन ये वो सेट है जहां से हम लोग, उस सेट से हम लोग वैल्यूज को फंक्शन में क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, डाल सकते हैं। मतलब हम, अगर तुमसे ये कोई पूछे ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, इसके हिसाब से अगर तुमसे ये पूछे व्हाट इज एफ ऑफ ई, तो तुम क्या बोलोगे, सर नॉट डिफाइंड। व्हाई यू विल से नॉट डिफाइंड? बिकॉज ये तो डोमेन के अंदर ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्यों बोलोगे सर, आंसर इसका क्या होगा? समझ में आया दोबारा? तो ई डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन। डोमेन मतलब हम बोलते हैं ना, तुम्हारा, तुम अपने डोमेन में रह के बात करो। अगर मैथमेटिक्स में कोई बोले ना, मतलब अपने लिमिट में रह के बात करो, मतलब इससे ज्यादा तुम बात नहीं बोल सकते हो। मतलब ये फंक्शन का मैथमेटिक्स में क्या है, लिमिटेशन है। ये बताता है कि देखो तुम्हारा यही है लिमिटेशन, इससे बाहर मत बोलना, इससे बाहर पुट मत करना कुछ। मतलब इस फंक्शन में हम लोग ए से लेके डी तक कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, मतलब ये डोमेन सेट है। और जो डालने के बाद अगर तुमको राइट दिया जा रहा है फंक्शन में ये वैल्यूज को डालो, तो उससे जो आंसर आना चाहिए, आंसर जो आना चाहिए वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए, कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन सेट क्या है, ये है। अब बताओ तो एक बार रेंज क्या था, याद करो तो एक बार, क्या था रेंज? इस सेट बी मतलब कोडोमेन सेट के अंदर जिस जिस एलिमेंट्स का प्रीमेज रहता है, बिलोंग करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, तो बताओ तो प्रीमेज ऑफ 1 इज 2 3 4 5 का कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सब एलिमेंट्स का वो प्रीमेज है। ऐसा भी हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट है जिसका कोई प्रीमेज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस जिस एलिमेंट्स का प्रीमेज है उसको एक सेट के अंदर लिख दो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज क्या है, आंसर होगा 1 2 3 ये हो गया रेंज। कोडोमेन क्या है, सेट बी। डोमेन क्या है, सेट ए। डोमेन क्या होता है, ये वो सेट है जहां से हम लोग फंक्शन में वैल्यूज डाल सकते हैं, इसके बाहर नहीं डाल सकते, क्योंकि डोमेन, डोमेन मतलब इससे बाहर कुछ नहीं, दिस इज योर डोमेन, इसके अंदर ही से हम लोग कुछ ना कुछ फंक्शन में डाल सकते हैं, और उसका जो आंसर आएगा दैट मस्ट बिलोंग टू द कोडोमेन। इज दैट क्लियर एवरीवन? कोडोमेन सेट के अंदर जिस जिस एलिमेंट्स का प्रीमेज यहाँ पे है, उस सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर रख दें तो क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। सो व्हाट इज रेंज? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू द कोडोमेन सेट जिसका प्रीमेज 5 का प्रीमेज नहीं है तो 5 को नहीं डालेंगे, बाकी सबका प्रीमेज है तो ये सबको डाल देंगे एक सेट के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। इज दैट ओके एवरीवन? अब ये कैसा फंक्शन है, बात ये है कि चलो ठीक है ये फंक्शन है, क्यों है, बिकॉज every element in the domain set has got what, unique image। कहीं तुमको दिख रहा है एक एलिमेंट कोडोमेन सेट के अंदर जिसका एक से ज्यादा इमेज है, इसीलिए फंक्शन है। समझ में आया बात? अब बात ये है कि ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 है या मेनी 1 है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं,
क्यों नहीं है मैनी वन? बिकॉज मैनी वन होने के लिए, अब मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको मैनी वन होने के लिए। मैनी वन मतलब ऐसा होगा, समझ में? मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, इसीलिए क्या हो गया? मैनी वन हो गया। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? यस, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज, तुम लोग सोच रहे होगे ये सर बोल रहे यूनिक, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं दो का एक। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई एक एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा इमेज है। एक का कितना इमेज है? एक या दो? काउंट करो। एक। बी का कितना इमेज है? इसीलिए ये फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है? तो ये हम बोल सकते हैं मेनी वन फंक्शन। इज दैट ओके? अब बात ये है कि चलो ये तो एग्जांपल दे दिया मैंने वन वन का, ये एग्जांपल दे दिया मेनी वन का। तुम बोलोगे सर इसमें तो वन वन भी है, तो आप वन वन क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, वन वन नहीं बोलेंगे। इसके अंदर वन टू वन का है एक एलिमेंट से रिलेशन, लेकिन मेनी वन है तो इसको मेनी वन ही बोलेंगे, वन वन नहीं बोलेंगे। लेकिन वन वन में ऐसा कभी नहीं होगा, ये एकदम एक्सक्लूसिवली ऐसा होगा, इस तरह का चीज होगा। इज दैट ओके एवरीवन? अब बात है वन वन टू क्या होता है। आई रिपीट वंस अगेन, डोंट गेट कंफ्यूज। वन वन बता दिया मैंने, मेनी वन बता दिया मैंने। अगर एक फंक्शन वन वन है तो मेनी वन नहीं है, मेनी वन है तो वन वन नहीं है। जैसे एक स्विच का दो स्टेट होता है, ऑन होगा तो, और जब ऑफ है तो उस समय वो ऑन नहीं रहेगा। एग्जैक्टली सेम वे एक फंक्शन एक बार में वन वन हो सकता है, या फिर तो वन वन है तो तुम बोलोगे सर वन वन के साथ क्या वो मेनी वन हो सकता है? कैसे हो सकता है दोनों स्टेट एक साथ? ये क्या है? दोनों एक फंक्शन का जैसे दो पार्ट है, एक हो गया तुम्हारा वन वन, या फिर वो क्या हो सकता है? मेनी वन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पे सवाल आता है ऑन टू इन टू। इसी से हम समझ सकते हैं ऑन टू इन टू को। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू जो है, याद रखना, रेंज और कोडोमेन के बीच का रिलेशन पे डिपेंड करता है। ऑन टू क्या होता है? जहां पे रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन टू बोलते हैं हम लोग। जहां पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। अच्छा एक सवाल तुम लोग से, क्या रेंज के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सीड कर सकता है? मतलब सिंपल भाषा में, रेंज के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है क्या कोडोमेन से ज्यादा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बताओ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो एलिमेंट्स हम रेंज के अंदर लिखते हैं वो कहां से लिखते हैं हम लोग? या तो सारे एलिमेंट कोडोमेन का रेंज के अंदर आ सकते हैं, तब आ सकते हैं, ऐसा सिचुएशन में आ सकते हैं ऐसा, या फिर कुछ एलिमेंट आ सकते हैं। कौन कौन सा आ सकता है? जिसका प्री इमेज हो। तो जहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन टू। अब बता, अगर मैं 5 हटा दूं तो ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू है? समझ में आया बात? अब बता मुझे, ये इनटू है या ऑन टू है? अब तुम लोग सर ये ऑन टू के साथ वन वन हो सकता है, वो अलग खेल, अलग चीज। समझ में आया बात? वो अलग चीज है। जैसे एक चीज, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर हम ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं, ये अलग बात है। यस नो में दे सकते हैं, ये अलग बात है। समझ में आया बात? ये दो अलग अलग चीज है। अब तुम बोलोगे ट्रू के साथ यस हो सकता है, ट्रू अलग चीज है ना, वो तो हम अलग तरीके से आंसर को पूछ रहे हैं कि क्या ये, एक स्टेटमेंट बोल करके बोलेंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब हम बोलेंगे एक स्टेटमेंट देने के बाद कि क्या ये यस है या नो है, हो सकता है ना उसका आंसर यस नो में हो। एक पर्टिकुलर चीज का आंसर जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसका स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में हम पूछ सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे एक फंक्शन या तो वन वन हो सकता है, या फिर, या एक फंक्शन, ये हो गया अलग पार्ट, या एक फंक्शन ऑन टू हो सकता है, या अगर वो ऑन टू है तो इनटू नहीं है, इनटू है तो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये फंक्शन क्या है? अगर हम ऐसे पूछे कि ये वन वन है या मेनी वन है, तो तुम बोलोगे सर दोनों तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये क्या है? ये वन वन है या मेनी वन है? ठीक है। ये फंक्शन ऑन टू है इनटू है? देखो ऑन टू है या इनटू है, ट्रू है या फॉल्स है, जैसे वैसे पूछा जाता है ना, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन वन वन है या फिर मेनी मेनी सॉरी ऑन टू है। ये सवाल गलत है। क्या ये फंक्शन वन वन है, या फिर क्या ये यस है या ट्रू है? सवाल समझ में आया? तो बात अभी क्लियर हो रहा है ना? तो एग्जैक्टली सेम है, क्या ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तो वन वन है। क्या ये फंक्शन ऑन टू या इनटू है, तो क्या है? ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? बिकॉज इसका रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है? अब बात ये आता है, इतना तो समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि क्या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, इनवर्स लिखने के लिए क्या वो फंक्शन होना चाहिए? बता रहे तुम लोग क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव अगर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, हम तुमको बता रहे। एक काम करते हैं, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? बताओ एक बार, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है?
क्यों? हाँ बताओ प्लीज आंसर। 1 1 है और 1 2। अब एक काम करते हैं, इसका भी ना हमको पता है कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स मतलब ये जो आंसर आ रहा है ना 1, उसके इनवर्स में 1 डालेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका हम इनवर्स लिख देते हैं। मुझे इनवर्स उनवर्स कुछ नहीं पता। एक फॉर इंस्टेंस हम ये मान लेते हैं और हम बस लिख देते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि क्या वाकई में जो मैंने लिखा है वो सही है गलत। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बी लिख देते हैं पहले, फिर एफ इनवर्स लिख देते हैं और यहाँ पे ए। बताओ एक बार। इनवर्स लिखने के बाद समझ में आ रहा है ना क्या लिखा? देखो ये ए टू बी था और यहाँ क्या लिखा मैंने, बी टू ए। अब बताओ मुझे, व्हाट इज द इनवर्स, सॉरी व्हाट इज द इमेज ऑफ ए इन दिस फंक्शन? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ, आई मीन व्हाट इज द इमेज ऑफ 1 इन इट्स इनवर्स? समझ में और है। अब देखो ये क्यों, ठीक है इसके पहले भी मैंने ये सारे बातों को ध्यान रखते हुए मैंने लिख तो दिया था इनवर्स, लेकिन क्यों मैंने बोला कि ऐसा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे तभी वो इनवर्स है, देखो बता रहे हैं। ये तो लिख दिया। बताओ ये क्या फंक्शन है? यस, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज गॉट। अब यहाँ पे हम जबरदस्ती लिख देते हैं, ठीक है। हमको पता है कि ये इनवर्स नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि ये क्या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं फिलहाल। तो यहाँ अगर हम लिखे अगर इसका इनवर्स, तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगा, लेट्स फाइंड आउट, ताकि हमें ये समझ में आ पाए कि ये क्यों लिख नहीं पाता। बाइजेक्टिव क्यों होना चाहिए एक फंक्शन का? 1 का इमेज, ए और बी दोनों है, 2 का इमेज सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्यों नहीं, ये बताओ। हाँ? वन टू मैनी है, ये 1 टू मैनी है इसीलिए फंक्शन। एक और बात, एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट का इमेज है, किस किस का इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ही नहीं। एक और बात, अगर हम जबरदस्ती भी इसका इमेज लिख, सॉरी जबरदस्ती इस फंक्शन का अगर हम इनवर्स लिख देना तो प्रॉब्लम कहां राइज होगा देखना है। जैसे अगर हम तुमसे ये पूछे ना, व्हाट इज द इमेज ऑफ 3, क्या तुम बोलोगे? या फिर हम ये पूछे व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 क्या हो गया? देखो तो 2 हो गया, ये तो 1 टू मैनी हो गया ना, तो ये तो फंक्शन ही नहीं था। समझ में आया? तो बात, तो अभी ये बात समझ में आया तुम लोग को कि एक फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए, किसी भी फंक्शन का अंदर दोनों में इन्वर्स नहीं लिख सकते। एक फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 1 एंड 1 2, दैट इज बाइजेक्टिव। लेकिन प्रॉब्लम अब कहाँ आ रहा है कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, अब हम तुम लोग से पूछते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, मतलब ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। और क्लास 11 में इतना तो पढ़ा पढ़ा तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे चलो फॉर्मूला का छोड़ो, इतना तो पता है कि एफ ऑफ जीरो का, सॉरी अच्छा ये पार्ट क्लियर हुआ तो ये इसका इन्वर्सिबल इन्वर्टिबल नहीं दिख रहा, ठीक है। अब एक बात बताओ तुम लोग, इफ आई आस्क यू साइन का, ठीक है, साइन जैसे अब हो गया, अब हम इस पार्ट से बाहर आ रहे हैं और हम किस पार्ट पे आ रहे हैं, नाउ वी आर वेरी स्पेसिफिक टू विच टाइप, विच पर्टिकुलर टॉपिक, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक बात बताओ, साइन इज अ फंक्शन। अब जस्ट टेल मी साइन 0 डिग्री का, 0 डिग्री नहीं बोलेगा, सब रेडियन में पढ़ेंगे हम लोग, डिग्री विग्री भूल जाओ। डिग्री हो गया क्लास 10 वाला मेथड, ठीक है। डिग्री वाला जो मेथड होता है, मतलब यूनिट होता है एंगल को मेजर करने का, इस चीज को हम लोग यूज नहीं करने वाले। सो टेल मी एवरीवन, साइन 0 समझाने के लिए हम यूज कर सकते हैं कई पॉइंट पे, कुछ पॉइंट्स पे, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज डिग्री एज द सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। इज दैट ओके? सो टेल मी व्हाट इज साइन 0 का वैल्यू, 0। अच्छा बताओ तो क्या सिर्फ 0 मतलब 0 डिग्री का आंसर ही 0 होता है साइन का? नहीं, और भी बहुत सारा ऐसा वैल्यूज है जिसको डालेंगे हम लोग साइन में, पता है आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वो सारा क्या क्या वैल्यूज है, साइन 180 मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई 360, साइन 3 पाई, देखो तुम वैल्यू डाल के कैलकुलेटर में फटाफट आंसर आ जाएगा 0। मतलब ऐसा बहुत सारा वैल्यूज है। और एक और बात, अगर मान लो हम हाफ का आंसर, अगर हम बोले हाफ, साइन का किस एंगल का वैल्यू हाफ है, तो तुम क्लास 10 में हो तो सीधा बोलेगे सर 30, बट क्लास 11 में आने के बाद दिमाग में ये आ जाता है, अरे नहीं 30 के अलावा भी तो बहुत सारा वैल्यूज है। तुम देखा होगा n इंटू 90 वाला रूल लगा करके, बहुत सारे ऐसे एंगल्स होता है जिसमें तुम वैल्यू निकालेगा तो आंसर हाफ आता है, अलग अलग एंगल्स पे। तो एक बात बताओ, साइन फंक्शन 1 टू 1 हुआ या मेनी टू 1 हुआ? मेनी टू 1 हुआ ना, उसमें हम 0 डाल रहे हैं तो भी आंसर 0 आ रहा है। इसमें आंसर साइन 180 डाल रहे हैं तो भी आंसर 0 आ रहा है।
साइन 360 डाल रहे तो भी आंसर 0 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा कोडोमेन सेट, जब कुछ बात नहीं पता होता है तो कोडोमेन सेट मैंने कुछ बोला नहीं, तो कोडोमेन सेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सेट ऑफ रियल। अब एक काम करो तुम लोग, पहले साइन का देखो, SIN साइन। साइन क्या है बताओ तो एक बार। एफ क्या है? एनी फंक्शन। साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेफिनेटली ये प्री डिफाइंड है। अब साइन फंक्शन का डोमेन क्या है बताओ तो एक बार। ऑल रियल नंबर्स। क्या बताओ तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। ये बात पता नहीं होगा तुम लोग को शायद, ठीक है, बट मैं बता दूं कि साइन फंक्शन का डोमेन क्या है। व्हाट यू मीन बाय दिस? इट मींस दैट साइन फंक्शन में ये जो एंगल है थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब तुम अपने कैलकुलेटर उठाओ, किसी के पास है कैलकुलेटर? एनीवन हैज गॉट कैलकुलेटर राइट नाउ? एंड जस्ट लाइक, जैसे ये ट्रिग्नोमेट मान लो, हम यहाँ पे साइन का, जैसे यहाँ पे साइन का ये डिग्री में है, ठीक है, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके और यहाँ पे हम साइन लिख के यहाँ पे 55 कुछ भी हम देना देना तो उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही। तुम साइन 0 डालो उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है। बट एक्चुअली मैं तुमको बता दूं, घर में जाके ट्राई कर सकता है, घर में जाके थोड़ा टाइम लेके ट्राई कर सकता है। तुम साइन 1000 डालो, साइन -900 डालो, साइन का वैल्यू निकालो 2 पे, साइन का वैल्यू निकालो 3 पे, साइन का वैल्यू निकालो पाई पे, 0.1 पे, 1/2 पे, सब पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, इसका जो आंसर होगा ना, पता है आंसर का रेंज क्या होगा? दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? -1 to 1। वेरी गुड, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन फंक्शन। ये हो गया तुम्हारा डोमेन। मतलब ये हुआ, तुम लोगों को मैं बता दूं, ये डोमेन पार्ट क्लियर कर दे। तुम बोलोगे सर क्या दिक्कत है, हर फंक्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्या यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं? बताओ तो क्या नहीं डाल सकते? दैट्स करेक्ट। 1 क्यों नहीं डाल सकते बताओ तो? दैट्स करेक्ट, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आई तो अनडिफाइंड हो गया ना, 1 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो किसी भी फंक्शन पे हम कोई भी वैल्यूज नहीं डाल सकते, लेकिन साइन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो, 2000, 2, 3, 30 डिग्री, 40 डिग्री, डिग्री में डालो, रेडियन में डालो, कोई भी वैल्यू, तुम्हारा आंसर जो है आएगा ही आएगा। और आंसर कोई 5000, 2000, 10,000 नहीं आएगा। आंसर मैक्सिमम कितना आएगा और मिनिमम कितना आएगा? मतलब साइन फंक्शन का जो रेंज है वो पता है क्या है? -1 to 1। रेंज है। लेकिन कोडोमेन सेट क्या है? कोडोमेन सेट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। रिपीट वंस अगेन, साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या है? तो बताओ तो ये, अगर डोमेन रियल नंबर्स है, अच्छा मैं तीन चीज अलग अलग लिखता हूं। डोमेन लिख दिया, कोडोमेन। कोडोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हो गया इसका कोडोमेन। डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो गया? -1 to 1। अब एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं, 1 1 नहीं है। बताने के लिए एग्जांपल्स बहुत सारे। सर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 डालिए, 2 1 2 पाई डालिए, 3 पाई डालिए, सब पे आंसर क्या आएगा? 0। कैलकुलेटर में तुम लोग देख लेना। बट उसका आंसर क्या आएगा? -1 to 1 के बीच में आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 1 1 भी नहीं है और 1 2 भी नहीं है। क्यों 1 2 नहीं है बताओ तो? क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। बहुत सारा ऐसा एलिमेंट्स है कोडोमेन सेट में जिसका प्रीमेज ही नहीं है। क्या 2 का प्रीमेज है? क्योंकि 2 तो रेंज रेंज क्या है? -1 to 1। समझ में आया बात? अब एक बात बताओ, फिर ये चैप्टर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इतना देर से हम समझा दिए, इनवर्स भी समझा दिए, इनवर्स का एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया भी बता दिए, और आके तुम लोग को क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिए। जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो क्या ये मैथमेटिक्स गलत है? गलत नहीं है। अब करना क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार के एमसीक्यू में आ सकता है ये चीज। और फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना, कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? बात ये है कि फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ये किसका इन्वर्स है? क्लास 11 में जो तुम लोग पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग जबकि ये बाइजेक्टिव नहीं है? इसको बनाया गया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसका डोमेन सेट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसके बीच में? साइन फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक बहुत छोटा इंटरवल में, दैट इज -π/2 to π/2 के बीच में। इस बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दिया।
और इसका कोडोमेन सेट को भी उसके रेंज में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वो क्या है? अब जाके इस रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल में साइन फंक्शन क्या हो गया? तुमको मैं बता दूं, 0 से लेके 90 में कोई भी ऐसा दो एंगल है जिसका आंसर सेम आता है? नहीं आता। साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, साइन 90 का वैल्यू 1 आता है। अब साइन 90 का वैल्यू अगर 1 आता है तो 0 और 90 के बीच में ऐसा कोई एंगल नहीं है जिससे आंसर 1 आए। सब यूनिक होगा। तो ये क्या हो गया? 1 1 हो गया। और मैनी ये ऑन टू कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग ने इसके कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया रियल नंबर से इसके रेंज में। अब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। इसीलिए जब हम उसका इनवर्स को पढ़ेंगे, इसके इनवर्स को, तो फिर इसके इनवर्स में इसका डोमेन बन जाएगा -1 to 1 और इसका रेंज क्या बन जाएगा? या बेस्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बन जाएगा? दैट इज रेंज -π/2 to π/2। तो तुम देखना बुक में तुम लोगों को क्या मिलेगा? साइन इनवर्स का डोमेन इज -1, 1 और इसका रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2 to π/2। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये सवाल आता है कि सर आपने तो इतना समझा दिया और हमें ये बात तो समझ ही में नहीं है, क्योंकि साइन फंक्शन का तो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, तो वो डोमेन तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है ना, जब हम इसका इनवर्स लिखते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये कैसे है? क्योंकि साइन फंक्शन का जो डोमेन है उस इंटरवल पे तो साइन फंक्शन इन्वर्टिबल ही नहीं है। इन्वर्टिबल बनाने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया? इसके डोमेन को और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस इंटरवल। ये स्मॉलेस्ट इंटरवल है जिसके बीच में अगर तुम कोई भी वैल्यूज डालो तो इसका इमेज क्या आएगा? यूनिक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन। इसी हिसाब से मैं जो एक टेबल फॉरवर्ड करता हूं तुम लोगों के ग्रुप में, वो टेबल नेक्स्ट डे एकदम याद होना चाहिए। मैं सबसे सवाल पूछूंगा रैंडमली और वो टेबल याद होना चाहिए। जैसे मैंने एक बताया, बाकी 5 लॉजिक वही है जो मैंने अभी बताया, वो पांचों को याद करके आना। इज दैट क्लियर? तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ साइन इनवर्स 1, कैन यू टेल मी द आंसर? अभी तो बताया था, ये यहाँ पे पूछा था ना तुमसे कि f ऑफ a का आंसर अगर b है और सपोज ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स b क्या होगा? ये होगा कि नहीं? अगर हम तुमसे पूछे कि साइन 90 1 है तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स? फिर से √3/2, 5/3। इज दैट ओके एवरीवन? समझ में आया तो बात? ये हम लोग आज ये चैप्टर अभी हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो तुमसे अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए इज साइन फंक्शन इन्वर्टिबल? नो। याद रखना, ये मत बह जाना अरे इन्वर्टिबल ही है क्योंकि उसका तो इन्वर्स पर ही रहे हम। नहीं, इन्वर्टिबल है। In order to make it invertible, we restrict, and then in that particular restricted interval of domain and range, we write down its inverse. Did you get my point, everyone? अब एक और सवाल तुमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। ध्यान रखना, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है? बोलो, समझ में आया ना बात? अब एक बात बताओ, तुमसे अगर ये कोई सवाल पूछे कि साइन इनवर्स 2 का आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट आंसर बताओ। नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? इसके अपने औकात से बाहर जा रही है। समझ में बात? अपने लिमिट से बाहर जा रही है। इज दैट क्लियर? इसका लिमिट क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1, कम से कम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो साइन इनवर्स 2 क्या है? नॉट डिफाइंड। तो अगर एग्जाम में आता है एमसीक्यू में व्हाट इज साइन इनवर्स 2 का आंसर, तो नॉट डिफाइंड ऐसे बहुत सारा आंसर्स होगा, तो क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, जो एप्रोप्रिएट वहां पे कॉपी करना फटाफट। नाउ अब हम ये चीजों को अब हम एकदम स्पेसिफिकली, आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग अबाउट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड देन वी आर कमिंग टू द टॉपिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एवरीवन नाउ सी वेरी क्लियरली, ध्यान से एक बार नोट करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो f एक फंक्शन है, f is a function, let's say a to b, and the definition of f of function is 2x plus 1, where make sure that range of this function is also equals to b. ठीक है? and this function is 1 1, I have already mentioned। मान लो ये भी मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं कि फंक्शन ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, मतलब ये फंक्शन क्या है? 1 1 भी है और 1 2 भी है। अब मान लो मैं इसके इनवर्स लिख रहा हूं, f फंक्शन का नाम, तो इसके इनवर्स ऐसे, तो ये फंक्शन में क्या होगा बताओ तो? b2।
और इसका इनवर्स क्या होगा? तो मैंने भी जस्ट लिखा था, अपने कॉपी में चेक करना, इट वाज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई। अब हम लोग यहां से पहला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। पहला चीज जो कंसेप्ट है, देखना एक बार ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे साइन थीटा, साइन जैसे एफ एक फंक्शन है, वैसे साइन थीटा एक फंक्शन है। तो अगर मान लो साइन थीटा पी बाई एच है, ठीक है, तो एक बात बताओ, साइन इनवर्स, लिसन हियर, साइन इनवर्स पी बाई एच विल बी इक्वल्स टू व्हाट? कैन यू टेल मी? थीटा, दैट्स करेक्ट। अब एक बात बताओ तुम लोग, साइन फंक्शन में इनपुट क्या होता है बताओ तो? ये इनपुट क्या है, एंगल है या रेशियो है? दैट्स करेक्ट, एंगल है। समझ में आया? तो यहाँ पे इनपुट एंगल है और इसका जो आंसर है ये क्या है? रेशियो है। तो यहाँ पे इनपुट एंगल है और इसका जो आंसर है वो क्या है? रेशियो है। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन का इनपुट, साइन ही नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम लोग थीटा में डालते हैं वो थीटा क्या होता है? एंगल होता है। और वो एंगल किस पे बिलोंग करना चाहिए? उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया ना बात? अब अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स का फिर क्या होगा? इनपुट, रेशियो। और ये रेशियो किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए? इसके डोमेन में। क्या होता है साइन इनवर्स का डोमेन? चेक करो अपने कॉपी में, -1 to 1। मतलब ये p बाय जो भी हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 और मिनिमम वैल्यू, और इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सेम वे अगर मान लो cos थीटा पूछा जाए, तो cos थीटा क्या होता है? b बाई एच। तो वैसे हम ये बोल सकते हैं कि cos इनवर्स b बाई एच क्या होगा? इज दैट ओके एवरीवन? इज दैट ओके? तो अगर मान लो sin थीटा p बाई एच है, तो sin इनवर्स p बाई एच क्या होगा? थीटा। अगर cos थीटा p बाई एच है, तो cos इनवर्स b बाई एच क्या होगा? तो वैसे बाकी जो चार चीजें वो तुम लोग एक बार अपने कॉपी में कंप्लीट कर जल्दी से। ठीक है, बाकी चार चीज मतलब समझ गया ना तुम लोग? tan थीटा क्या होता है? p बाई b। थीटा tan इनवर्स p बाई b क्या होगा? एक बार कॉपी करो जल्दी से। Next, number 2. Now to understand, to everyone note down, everyone pay attention here. You have to understand that f of f inverse x must be equal to x. Let's find out, let's see ऐसे क्यों होता है। ठीक है, ध्यान देना एक बार। तो यहाँ पे मैं f of f inverse x निकाल रहा हूँ, क्या होता है? तो एक बात बताओ तुम लोग, f inverse x क्या है बताओ तो एक बार। समझ में आया ये लाइन सबको? कॉपी नहीं करना, यहाँ देखो एक बार पहले। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैंने लिख दिया है, मैंने ये नहीं बोला कि ऐसे लिख लो और रट लो। मैं बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना कि f ऑफ f इनवर्स x क्यों होता है, x क्यों होता है। तो यहाँ पे f इनवर्स x मैंने पुट कर दिया x माइनस 1 पे। अब एक बात बताओ सबको, अगर f ऑफ x 2x प्लस 1 है, f ऑफ y कितना होगा? 2y प्लस 1। f ऑफ y बाई 2 कितना होगा? 2 इंटू वाई बाई 2 प्लस 1। f ऑफ y प्लस 1 कितना होगा? 2 टाइम्स y प्लस 1 प्लस 1। अगर एग्जैक्टली सेम में तुमसे ये पूछो कि f ऑफ x नहीं, x माइनस 1 बाई 2 क्या होगा, तो आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। इट्स 2 टाइम्स x के जगह पे क्या है, तो जहां x है वहां पे क्या लग जाएगा? 2 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज x माइनस 1 प्लस 1? So what you can see, f of f inverse x is equal to how much? And hence we can conclude that number one, इसके अंदर कि sine of sine inverse x will be equals to what? X. Please note it down. It's not because of the reason that sir sine है, ये बहुत सिंपल तरीका है सर, आप ऐसे कर लीजिए ना, इसको काट के सीधा x लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है। ठीक है, इसका रीजन ये नहीं है, ये रीजन अगर है ये गलत रीजन है, दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कोई बता सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू का इंटरवल क्या होगा? मतलब x क्या हो सकता है? 20 30 40 90 क्या क्या हो सकता है बताओ तुम? दैट्स करेक्ट, -1 to 1 होगा। यस, बिकॉज यहाँ पे देखो साइन इनवर्स क्या है? x। तुम ये छोड़ो, ये पहले बताओ साइन इनवर्स क्या है? x है। और x क्या में बिलोंग करना चाहिए?
साइन इनवर्स फंक्शन का एक्स क्या हो सकता है, रेशियो। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, याद रखना ये कुछ भी नहीं बट -1 to 1 होना चाहिए। तो बुक में क्या होगा, फॉर्मूला के साथ x लिखा रहेगा और यहाँ पे x लिखा रहेगा बिलोंग्स टू -1 to 1। इस इन शॉर्ट तुमको ये बार बार ना लिख करके क्या याद करना पड़ेगा, जो मैंने टेबल फॉरवर्ड किया, ठीक है। और अगर हम तुमसे पूछे कि नंबर 2 में cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, x होता है। और x क्या में बिलोंग करना चाहिए, देखो टेबल क्या होता है, cos इनवर्स का डोमेन 1 -1 तो तुम एक बार याद रख लो और बाकी तुमको समझ में आ गया ये कंसेप्ट कि x यहाँ पे क्या में बिलोंग करना चाहिए, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन को में बिलोंग करना चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एक बार ये बाकी ना 4 चीज कंप्लीट कर लो। Number 3, same way you will find that, listen here, f inverse of f of x is also equals to x. Is that clear? अगर f of f inverse x होता है तो तुम अभी निकाल देख सकते हो तुम लोग f of x लगा के और देखना सॉल्व करके आंसर x आएगा। मैं ये बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्टली सेम में तुमसे ये पूछा जाए व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो आंसर क्या होगा, बाकी पास तुम लोग लिख लो। बस मैं तुम लोग से ये जानना चाहता हूँ कि x का इंटरवल क्या है। दैट्स करेक्ट। ये मत बोलना सर x का इंटरवल होगा व्हाट इज जो साइन फंक्शन का डोमेन हो। डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स होता है लेकिन हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट करके क्या कर देते हैं, नहीं तो वो इन्वर्टिबल ही नहीं होगा फंक्शन। समझ में आया बात। और ये इंटरवल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इंटरवल है जिसपे फंक्शन 1 1 हो जाता है। इज दैट क्लियर। x क्या होगा यहाँ पे, x इज द डोमेन ऑफ सॉरी रेंज ऑफ साइन इनवर्स आई मस्ट से, ठीक है, साइन इनवर्स का रेंज है। और रेंज क्या होता है साइन इनवर्स फंक्शन का, एग्जैक्टली। तो वैसे बाकी पांचों में मतलब इन शॉर्ट तुम क्या देख रहे हैं कि तुमको ये याद बगल में ना लिख के तुम एक लिख लो और बाकी समझ जाओ ये सब में क्या आएगा, एक्स रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स फंक्शन। यहाँ जो एक्स होना चाहिए वो एक्स किसका रेंज होना चाहिए, साइन इनवर्स फंक्शन का। समझ में आ रहा है सबको, दिमाग में ये चीज आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स तुम्हारा 360 नहीं हो सकता, क्योंकि 360 यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन, इसका जो आंसर है, आंसर ये एक्स क्या है, आंसर है, आंसर कैन नॉट बी 360 बट आंसर हैज टू बी बिटवीन -π/2 टू तो कॉपी कर लीजिए। बाकी पांच चीज एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझना है कि cos इनवर्स ऑफ cos x इज आल्सो x, tan इनवर्स ऑफ tan x इज आल्सो x, sec इनवर्स ऑफ sec x इज आल्सो x। अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4, नंबर 4 ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, इसमें ज्यादा कुछ मुझे समझाना नहीं है। एक बात बताओ, साइन इनवर्स x, अच्छा पहले ये सवाल पूछने से पहले जस्ट टेल मी वन थिंग, साइन इनवर्स हाफ व्हाट इज आंसर, अच्छा कैन आई से दैट दिस इज सेम एज cosec इनवर्स 2, एनी डाउट। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स हाफ हाफ और cosec इनवर्स हाफ का रेसिप्रोकल, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हम रेसिप्रोकल टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 2, तो cosec इनवर्स 2 और sin इनवर्स हाफ दोनों का आंसर क्या आएगा 30। तो मुझे कोई बता सकता है sin इनवर्स x इज cosec इनवर्स ऑफ व्हाट, वेरी गुड, इट्स इक्वल टू 1 बाय, क्या ये सबको समझ में आया, sin इनवर्स x है, x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो अगर जो भी है वहां पे उसका रेसिप्रोकल ही तो होगा ना cosec इनवर्स, और उसका दोनों का आंसर क्या होगा सेम ही होगा। समझ में आया। सो टेल मी एवरीवन व्हाट इज cos इनवर्स x इक्वल टू sec inverse x. Number 3, what is tan inverse x equals to cot inverse, is that clear everyone। तो एक बार कंसेप्ट समझ में आएगा तो मतलब ये सारा चीज तुम्हें आसानी से समझ में आने लगेगा। ओके नेक्स्ट, ये चीज तुम लोग याद रख लो अभी फिलहाल, ये जो मैं लिख रहा हूं, और ये हम लोग बाद में इसको डिराइव करेंगे, अभी ज्यादा हो जाएगा नहीं तो।
सम्स कर देते पहले। साइन इनवर्स देखो ध्यान से, इसको याद रखने का तरीका, साइन का इनवर्स, टैन का इनवर्स, कोसेक का इनवर्स में सब में क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है। सो दिस इज द टोटल फॉर्मूला। अच्छा एक और फॉर्मूला, वो मैं समझा नहीं रहा, बस दे दे। ठीक है, ये मैंने बस बता दिया ऐसे यूज करना है, और कैसे है वो मैंने नहीं बताया। तो याद रखने का तरीका मैं फिर से याद बता रहा हूँ, साइन टैन कॉसेक का इनवर्स माइनस आगे दे दो, और बाकी तीन का पाई माइनस कर दे। इज दैट ओके? नंबर 6, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो सम है वो पाई बाई 2 हो। मतलब अगर साइन इनवर्स 2x है प्लस कॉस इनवर्स 2x है तो आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। मतलब ये और ये सेम होता है, सेम रेशियो है, तो दोनों का सम का आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। उसके बाद सेम है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। एंड नंबर 3, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी आंसर पाई बाई 2। Is that okay, everyone? So these are the total formulas for today. I mean, there are more formula, but अगर इतना कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाता है ना, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास से ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। सो लिसन हियर एवरीवन। अच्छा, ये जो माइनस वाला फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स, मैं एक चीज बता दूं, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और तुमसे ये सवाल पूछे व्हाट इज साइन इनवर्स रूट 3/2, तो आंसर तो सबको पता है 60, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, डायरेक्ट 60 लिखोगे, तुम्हारे स्कूल में शायद काट दे, बोलेंगे तुमको आता नहीं है, पर तुम लोग को और बेटर तरीके से आता है, तुमको कंसेप्ट भी पता है, बट कैसे लिखेंगे ध्यान से। टेल मी एवरीवन, रूट 3/2 साइन के किस स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू होता है, ठीक है, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3, पाई/3, and you know that pi/3 must belong to the range of sin inverse function. What is the range of sin inverse function? -pi/2, इसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू मत लिख देना, याद रखना वो वैल्यू स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट सिंपल हमें पता है रूट 3/2 साइन 60 होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, अगर मान लो मैं बोला जाए cos इनवर्स माइनस हाफ का आंसर निकालो, तो ध्यान रखना सबसे पहला काम है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो के आगे का साइन अगर नेगेटिव है, तो पहले उस नेगेटिव साइन को हटाना, फिर कोई भी दिमाग लगाना। ठीक है, तो नेगेटिव साइन अगर हम हटाएं, तो बताओ कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, चेक करो अपनी कॉपी में, पाई माइनस cos इनवर्स। इज दैट ओके? अब नॉर्मल सॉल्व कर लो। अब सोचो तुमको cos इनवर्स हाफ को सिंपली सॉल्व करना है, तो एक बात बताओ, हाफ cos के किस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है, बिटवीन cos पाई/3, cos 60 होता है ना, यस। अब बताओ एक बार cos इनवर्स ऑफ cos पाई/3 कितना होता है, पाई/3। सो व्हाट इज पाई माइनस पाई/3, I'm taking LCM, you'll get, is that okay everyone? चलिए दो एग्जांपल को कॉपी करो और देखो अपने पीडीएफ में, एंड यू नो दैट वी आर फॉलोइंग व्हाट, पीडीएफ। हम लोग कोई भी चैप्टर मैं तुम लोग को पहले बता दूंगा कि कहां से तुम लोग को करना है वो चैप्टर, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है। तो नंबर 1 तुम देखो सारा सम्स हो जाएगा तुम लोग से, सारा सम्स ऐसे ही है नंबर 1 के अंदर। ओके, 1 के अंदर सारा सम्स ऐसे ही। So everyone solve this sum.
Find out the value of cot inverse -1. Find out the value of cot inverse -1. चलो कर दो. ध्यान देना एक बार. या लिसन हियर. अब सेकंड पार्ट जो नंबर 2, हम लोग ने नंबर 1 पीडीएफ का नंबर 1 के अंदर जितना सम से वो हो जाएगा. अब नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मैं एक दो सम बताता हूं. एक मिनट. सो टेल मी एवरीवन व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3. check your copy. Check your copy. The formula which I have given you. Sine of sine inverse is equal to what? X. है कि नहीं x? तो आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3. समझ में आ रहा है सबको? Sine of sine inverse x is equal to what? X. All right everyone? But एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे cos है और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है. ठीक है, ध्यान देना. अगर यहाँ पे cos है, प्लीज लिसन हियर केयरफुली एवरीवन, नोट डाउन. यहाँ पे देखो एक बार. अगर मान लो यहाँ पे cos है और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है. अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 है तो आंसर 1/3. cos ऑफ cos इनवर्स 3/5 होता है तो आंसर क्या होता है? लेकिन यहाँ पे हम 3/5 नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे? नोट इट डाउन. सो यू ऑल नो दैट if sin theta is p/h, theta becomes what? Sin inverse p/h. मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरा जो रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं इस पूरा से, तो मैं क्या करूंगा? एक ट्रायंगल बना दूंगा. पहले मेक अ ट्रायंगल. इस ट्रायंगल पे ये एंगल क्या होता है? 90. इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं. थीटा, तो ये 90 है, तो 90 के जो ऑपोजिट वाला साइड है दैट इज कॉल्ड व्हाट? थीटा के ऑपोजिट वाला साइड इज कॉल्ड व्हाट? और ये क्या हो गया? अब बताओ एक बार. साइन इनवर्स इज द रेशियो ऑफ व्हाट? p/h. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? व्हाट इज p? व्हाट इज h? Use Pythagoras theorem and get the value of b. So you know that h square is equal to what? p square plus d square. यहाँ पे h का वैल्यू 5 पुट करना, p का वैल्यू 3. Solve and get the value of b. So what is the value of b? Only 4, because b represents what? Length side of a triangle. Side cannot be measured in negative. ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? अब मैं इस चीज को क्या लिखूंगा? ध्यान देना एक बार. ये बीच में वर्किंग दिखा के इसके बाद क्या लिखूंगा? कॉस तो वैसे रहेगा, मुझे कन्वर्ट इसको करना है किसमें? कॉस इनवर्स में. अब सबको बता मुझे कॉस इनवर्स जैसे साइन इनवर्स. सुनना यहाँ पे, साइन इनवर्स इज द रेशियो ऑफ व्हाट? कॉस इनवर्स इज द रेशियो ऑफ व्हाट? b/h. तो कॉस इनवर्स इज द रेशियो ऑफ b/h. सो व्हाट इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x? Is that okay everyone? Clear हुआ? Last sum of today's class जो कि तुम लोगों को करना है अभी. So the question is tan of cos inverse 1/3 triangles. Tan of cos inverse 1/3. What is the answer? Tell me everyone. सुनना एक बार. tan inverse क्या होगा? 2√2/1. तो आंसर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ये b हो गया, ये h हो गया, तो b निकाल लेना जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा. आई होप समझ में आया.